बलरामपुर जिले से पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो कि अंबिकापुर होते हुए रायपुर सीएम हाउस जाकर समाप्त हुई। 412 किलोमीटर की पैदल यात्रा बलरामपुर से शुरू की गई। इस यात्रा का उद्देश्य प्रांत की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराना बताया जा रहा है। पैदल तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने वाले अमानत खान ने बताया कि जमीनी स्तर पर प्रांत में बहुत समस्याएं हैं। सुविधाओं को बहाल करने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारी खेल कर रहे हैं। उन समस्याओं को मुख्यमंत्री को अवगत कराना मुख्य उद्देश्य है। 412 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा के लिए जा रहा हूं और ये बलरामपुर से मैं अपना सीएम आवास रायपुर जा रहा हूं। और जो मेरे उद्देश्य हैं जाने का, सफ़र का, ये कारण है ज़मीनी स्तर पे पूरे प्रांत में जो समस्याएं हैं और जिन समस्याओं को बहाल करने के नाम पे ये खेल चल रहा है, ये हमारे राज्य की बात हो या पूरे देश की बात हो, इन सबों के लिए विकल्प लेके जा रहा हूँ। उनका मॉडल पता करने जा रहा हूँ कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। जो ये आम लोगों के जो पैसा करोड़ों अरबों रुपए हैं, पानी जैसे बह रहे हैं, लेकिन सालों से जो है हमारे देश और देशवासियों का हाल या प्रदेशवासियों का हाल जस का। कोरबा के सरमेना गांव के सरकारी स्कूल के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना है कि स्कूल में प्रिंसिपल मनमानी करते हैं, ना तो नियमित रूप से स्कूल पहुंचे हैं और ना ही स्कूल की व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं, जिसकी शिकायत करने पर छात्रों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं। छात्रों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। आरोपों के मुताबिक जैसे ही प्रिंसिपल को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने छात्रों को कैबिन में बुलाकर गाली गलौज और मारपीट की। उधर प्रिंसिपल ने सारे आरोपों से इनकार किया। 11वीं क्लास का जो सत्येंद्र है, उसने अपने स्टेटस में वो जो हम लोग यहाँ तैयार किए हैं आवेदन, उसको लगाया था। तो शायद सर उनको भी देख गए, तो उन्होंने देखा। इसके बाद क्लास में आए, फिर सत्येंद्र को लेके घसीटते हुए चले गए और उस पर मारने लगे। कोंडागांव जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है, लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान तक नहीं है। जो स्टेडियम या मैदान है, वे आयोजन की भेंट चढ़ गए हैं, तो कहीं ध्यान रखने के कारण मैदान खेलने लायक नहीं। फरसगांव ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाया गया, जहां खिलाड़ी पसीना बहाकर अपनी खेल कौशल को निखारते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज हालत ये है कि स्टेडियम को ध्यान रखने की जगह बना दिया गया है, जिसकी वजह से स्टेडियम का मैदान खेलने लायक नहीं। खिलाड़ी जंगल में जाकर खेल रहे हैं। स्टेडियम ग्राउंड के जो इतने सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, और भी प्लेयर्स हैं, सो ये जो टेंट करते हैं ग्राउंड में और जो फंक्शन होता है, जितने भी शादी ब्याह पूरे ग्राउंड में मिल जाता है और गड्ढे खोद दिए जाते हैं। कुछ ना कुछ फंक्शन होता है कोंडागांव में, उसका सारा पूरा ग्राउंड पे होता है। गड्ढे खोद दिए जाते हैं, खिलाड़ी खेल नहीं पाते हैं। जो खिलाड़ी खेलना चाहते हैं वो इस ग्राउंड की स्थिति देख के खेलने के लिए आते नहीं हैं। मेरे ख्याल से हम लोग विगत 20 वर्षों से इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस ग्राउंड के साथ हम लोग का बचपन से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। लेकिन समय के साथ साथ प्रशासन की अनदेखी करते हुए भी देख रहे हैं आज की स्थिति में हमारे स्टेडियम ग्राउंड का क्या हाल हो गया है। लगभग ये मान लीजिए कि यहाँ नेशनल लेवल 2 टाइम तो मैं भी खेला हुआ हूँ और इन बच्चों के लिए हमेशा लगा हुआ रहता हूँ यहाँ पे। और इस बार हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 बच्चे निकले थे नेशनल के लिए, वो भी गए हैं। धरना प्रदर्शन का सवाल है तो एनओसी हम नहीं देते, है ना। स्टेडियम में अगर आप विकास नगर में कचरा की बात करेंगे तो कचरा नहीं है वहाँ पे, मैंने खुद गया है। एनसीसी ग्राउंड बोलेंगे, हाँ बिल्कुल कचरा था, वहाँ पे दुकान दिया गया था, वो अभी दुकान खाली किया है तो कुछ कचरा हो गया तो उसको भी उठवाया जा रहा है। आज लगे हुए थे सुबह। फरसगांव में धान संग्रहण केंद्र किया गया था, वहाँ धान रखा जा रहा था, जिस कारण चूहों के कारण खराब हो गया। उसका प्रस्ताव 1 करोड़ 20 लाख का लगभग है, जो शासन को जमा कर दिया गया, वहाँ से काम चालू हो जाए। फरसगांव का ये एकमात्र वो स्टेडियम है जहाँ पर स्थानीय खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा को संवारते थे, अपने आप को निखारते थे। पर आज इस स्टेडियम की हालत ऐसी है कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं। वजह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारी की हठधर्मिता, जिसने इस स्टेडियम को ध्यान रखने के लिए आरक्षित कर दिया। और आज हालत ये है कि इस स्टेडियम में जगह जगह धान के बोरे और कीचड़ पड़े हुए हैं और
स्थानीय जो अब खिलाड़ी हैं, जो खेल प्रतिभा हैं, इस स्टेडियम को वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि एक बार जो स्टेडियम बन गया था उसे कबाड़ करने के बाद दोबारा प्रशासन किस तरीके से संवारता है, कितना खर्च करता है और खिलाड़ियों को उनका स्टेडियम कब मिल पाता है। परसगांव से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जिले के पर्यटन सर्किट मैप का विमोचन किया था। इस पर्यटन सर्किट में एक प्राकृतिक कुआं है जिसे समुद्रलई के नाम से जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि ये पहाड़ों के नीचे से होते हुए समुद्र में जाकर मिलता है। इसी वजह से इसका नाम समुद्रलई पड़ा है। ये कुआं मरवाही से लगभग 10 किलोमीटर दूर कछार गांव में है, जो पहाड़ों के ऊपर जंगलों के बीच स्थित है, जिसकी सुंदरता देखने के लिए सैलानी आते रहते हैं। कुएं के पास बना शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों का मानना है कि कुएं की गहराई आज तक नहीं नापी जा सकी। कुएं के भीतर गुफाओं जैसे द्वार हैं जो रतनपुर में जाकर खुलते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ डुबकी लगाने से चर्म रोग दूर होता है। इस कुएं में नहाने से खाज खुजली जो है तो दूर हो जाता है, माने चर्म रोग दूर हो जाता है। तो ये पहाड़ के बीच ये कुआं कैसे आया, कुछ पता है? हमारे जन्म से पहले का ये बना हुआ कुआं है, इसके बारे में डिटेल पता नहीं है। इसके आसपास मेला भी लगता है? हाँ, मेला इसमें 2 बार लगता है, एक कृष्ण जन्माष्टमी में और दूसरा महाशिवरात्रि में। खड़े हैं मरवाही के समुद्रलई में, जिसे हाल में मुख्यमंत्री ने जिला पर्यटन सर्किट में शामिल किया है। ये प्राकृतिक रूप से बना कुआं सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पत्थरों के बीच बना यह कुआं रहस्य और सुंदरता लिए सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता है कि इसके पानी में नहाने से शरीर के सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनज़र कुएं के चारों ओर प्रशासन के द्वारा फेंसिंग घेराव करा दिया गया है। वहीं यहां तक पहुंचने की सड़क जर्जर होने और सड़कों पर संकेतक न होने से पर्यटकों को यहां तक आने में परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ज़िले के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां की छोटी बड़ी कमियों को प्रशासन कैसे दूर करता है। सुबीर चौधरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।